हेलो दोस्तों। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है विधवा रानी परी की शादी की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं विधवा रानी परी की शादी की कहानी। बहुत समय पहले संजना नाम की एक परी अपने पति के साथ परी देश में राज करती थी। परी देश में चारों तरफ खुशहाली थी, लेकिन फिर एक दिन अचानक कुछ चुड़ैलों की फौज परिदेश पर आक्रमण कर देती है। परिदेश की सभी चुड़ैलें बहुत ही बहादुरी से चुड़ैलों का सामना करती हैं, लेकिन उस लड़ाई में रानी परी के पति की मौत हो जाती है। उन दिनों परिदेश के कानून के मुताबिक विधवा परियों की जादुई छड़ी छीनकर उन्हें हमेशा के लिए परिदेश से बाहर निकाल दिया जाता था। इसीलिए विधवा होने पर संजना परी को परिदेश से बाहर निकाल दिया जाता है। बेचारी संजना परी पृथ्वी पर जाकर दर दर की ठोकरें खाने लगती है। जादुई छड़ी न होने की वजह से वो छोटे छोटे चीजों के लिए मोहताज हो जाती है। फिर एक दिन मुझे अपने गुजारे के लिए कहीं छोटा मोटा काम करना होगा, वरना मेरा बुरा हाल हो जाएगा। उसके बाद संजना परी काम की तलाश करने के लिए यहाँ वहाँ भटकने लगती है। तभी उसे बाजार में विशाखा नाम की एक अमीर औरत दिखाई देती है, जिसने ढेर सारा सामान खरीद रखा था। सुनिए, मुझे काम की जरूरत है, क्या आप मुझे अपनी नौकरानी का काम दे सकती हो? ठीक है, मैं तुझे अपनी नौकरानी का काम दे सकती हूँ, लेकिन मेरी बहुत ही कड़े नियम हैं। अगर तूने मेरा एक भी नियम तोड़ा तो मैं तेरी खूब पिटाई करूंगी। अगर तुझे मेरी बात मंजूर है तो बोल। हाँ हाँ, आप फिक्र मत करिए, मैं आपकी हर बात मानूंगी और आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तो ठीक है, चल ये सारा सामान उठाकर मेरे पीछे पीछे चल। संजना परी फौरन सारा सामान अपने सर पर उठा लेती है और विशाखा के पीछे पीछे चलने लगती है। तभी अचानक गली के कुत्ते संजना को देख जोर जोर से भौंकने लगते हैं। ये देख संजना घबरा जाती है। तभी अचानक उसके सर से सारा सामान सड़क के किनारे पड़े कीचड़ में गिर जाता है। अरे नालायक, ये तूने क्या कर दिया? ये सामान बहुत ही कीमती था, इसे कीचड़ में गिराकर तूने पूरा सामान बर्बाद कर दिया। अब इसकी भरपाई कौन करेगा? मुझे माफ कर दीजिए, गली के कुत्ते अचानक मुझ पर भौंकने लगे, इस वजह से मैं घबरा गई थी। लेकिन विशाखा बहुत नाराज थी। वो संजना की पिटाई करके उसे वहां से भगा देती है। बेचारी संजना रोते हुए वहां से चली जाती है। उसके बाद संजना कई जगह काम ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई काम नहीं देता। अचानक मेरी जिंदगी इस तरह क्यों बर्बाद हो गई? अब मेरा तो सब कुछ छीन गया। आज मैं दाने दाने के लिए मोहताज हूँ। ऊपर से कोई भी इंसान मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। तभी सड़क के किनारे एक बड़ी सी कार आकर रुकती है। उसके अंदर से एक अमीर आदमी बाहर निकलकर फुटपाथ पर बैठी भिखारियों को खाना बांटने लगता है। ये देख संजना भी भिखारियों के बगल में बैठकर खाना मिलने का इंतजार करने लगती है। लेकिन तभी संजना परी को देख वो सभी भिखारी गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और उसे डरा धमकाकर वहां से भगा देते हैं। तभी शेरा नाम के आदमी की नजर संजना पर पड़ती है। अरे ये तो परी है, लेकिन इसकी इतनी बुरी हालत कैसे हो गई? शेरा को संजना परी पर बहुत तरस आता है और वो उसे अपने घर ले जाकर उसे पेट भर खाना खिलाता है। फिर संजना परी शेरा का धन्यवाद देकर उसे अपनी सारी आपबीती बता देती है। और सुनो संजना, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं तुम्हें परिदेश ले जाकर वापस वहाँ की रानी बना दूंगा। ये देखो, मेरे पास मेरे पिताजी की जादुई छड़ी है। इसके रहते कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।
शेरा की बात सुनकर रानी परी खुश हो जाती है और अगले ही दिन उससे शादी कर लेती है। इसके बाद शेरा रानी परी को लेकर परिदेश के महल पहुंच जाता है। मैंने शेरा से शादी कर ली है, अब मैं फिर से यहाँ की रानी बन सकती हूँ। आज से मैं अपने पति के साथ यही रहूंगी। अगर किसी परी को कोई एतराज है तो मेरे सामने आकर कहे। लेकिन कोई भी परी किसी प्रकार का विरोध नहीं करती। इसके बाद रानी परी शेरा के साथ हंसी खुशी अपने महल में रहने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों विधवा रानी परी की शादी की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने जीवन में मुसीबतों को देख हमें कभी मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन मुसीबतों के बादल हट जाते हैं और हमारी जिंदगी में खुशियों का उजाला आ ही जाता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। बहुत समय पहले परी देश में एक रानी परी राज करती थी। रानी परी रोज तरह तरह का स्वादिष्ट खाना खाना पसंद करती थी। परी देश के रेस्टोरेंट में खाना खाने के साथ साथ वो पृथ्वी के रेस्टोरेंट में भी जाकर खाना खाया करती थी। एक बार रानी परी को मछली खाने की इच्छा होती है। वो फौरन पृथ्वी पर पहुंच जाती है, लेकिन उस दिन किसी कारण से पृथ्वी के सभी रेस्टोरेंट बंद थे। ये देख रानी परी को बहुत गुस्सा आता है। अरे ये क्या हो गया, आज तो पृथ्वी के सारे रेस्टोरेंट बंद हैं। अब मैं मछली कैसे खाऊंगी? चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे आज मछली खाना ही खाना है। तभी रानी परी को एक बड़ा सा कुआं दिखाई देता है। इस कुएं के अंदर जरूर ढेर सारी मछलियां होंगी। मैं अभी जाकर कुएं से मछलियां पकड़ती हूँ। तभी कुएं के बगल वाले पेड़ पर बैठी चुड़ैल रानी परी को देख लेती है। ये तो परिदेश की रानी है, इसके शरीर का इस्तेमाल करके मैं बहुत फायदा उठा सकती हूँ। उसके बाद चुड़ैल रानी परी के शरीर में दाखिल होकर उसके शरीर पर कब्जा कर लेती है। फिर चुड़ैल रानी परी की जादुई छड़ी से वहाँ एक चीता प्रकट कर देती है और उस चीते को लेकर परिदेश के महल में पहुंच जाती है। रानी परी के साथ एक चीते को देख वहां मौजूद सभी परियों को बड़ी हैरानी होती है। रानी जी, ये सब क्या है? आप अपने साथ एक चीते को लेकर आई हो, हमें बहुत ताज्जुब हो रहा है। आखिर बात क्या है? मुझे ये चीता बहुत पसंद है, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। रानी परी के मुंह से ये बात सुनकर सभी परियां दंग रह जाती हैं। रानी जी, आप ये कैसी अजीब बातें कर रही हो? एक परी होकर आप चीते से कैसे शादी कर सकती हो? देखो, मैंने चीते से शादी करने का फैसला कर लिया है। अब मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाली। अगर तुम में से किसी परी ने कोई ऐतराज जताया तो मैं उसे उठाकर महल से बाहर फेंक दूंगी। चलो, मेरे और चीते की शादी की तैयारी करो। उसके बाद वो सभी परियां रानी परी और चीते की शादी की तैयारियां शुरू कर देती हैं। फिर थोड़ी ही देर में चुड़ैल चीते से शादी कर लेती है। आज से ये चीता मेरा पति है, इसीलिए आज से तुम सभी परियां इनकी सेवा करोगी। इसे रोज इंसानों का मांस खाने की आदत है। चलो जाओ, मेरे पति के लिए पृथ्वी से इंसानों को पकड़कर यहाँ ले आओ। उसके बाद चुड़ैल चीता को लेकर कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ मजबूर होकर महल की परियां पृथ्वी पर इंसानों को पकड़ने चली जाती है। फिर रात होते ही परियां दो लड़कियों को पकड़कर महल ले आती हैं। चुड़ैल उन दोनों लड़कियों को अपने कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। उसके बाद चुड़ैल रानी परी के शरीर से बाहर निकल आती है और उन दोनों लड़कियों को मारकर उनका मांस खा जाती है। अगले दिन से ये रोज की बात हो जाती है। महल की परियां पृथ्वी की किसी न किसी इंसान को पकड़कर रानी परी के कमरे में भेज देती थी।
और वो चुड़ैल रानी परी के शरीर से बाहर निकलकर उन इंसानों को मार कर खा जाती थी। देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक रात महल में काम करने वाली दासी परी रानी परी के बगल वाले कमरे की सफाई कर रही थी। तभी वो खिड़की से चुड़ैल को रानी परी के शरीर से बाहर निकलते हुए देख लेती है। चुड़ैल कमरे में मौजूद आदमी को मार कर खाने लगती है। अच्छा तो ये बात है, इस चुड़ैल ने हमारी रानी परी के शरीर पर कब्जा कर रखा है और हम सबको बेवकूफ बना रही है। मैं अभी जाकर दूसरी परियों को ये बात बताती हूँ। उसके बाद दासी परी वहां से भागकर परियों को चुड़ैल की हकीकत बता देती है। फिर सभी परियां एक साथ रानी परी के कमरे में दाखिल हो जाती हैं। अचानक वहां इतनी सारी परियों को देखकर चुड़ैल घबरा जाती है। तेरा खेल खत्म हो गया दुष्ट चुड़ैल, तूने हम सबको बहुत दिनों से बेवकूफ बनाया है, अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगी। इससे पहले कि चुड़ैल कुछ कर पाती, सभी परियां अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से चुड़ैल के ऊपर आग की बारिश कर देती हैं। अरे नहीं, मेरे साथ क्या हो गया? अरे कोई मुझे बचाओ, अरे कोई मेरी मदद करो। थोड़ी ही देर में चुड़ैल का शरीर पूरी तरह जलकर राख हो जाता है। इस तरह उस धोखेबाज चुड़ैल को उसके किए की सजा मिल जाती है। दूसरी तरफ रानी परी होश में आ जाती है। फिर इस दिन के बाद से रानी परी दोबारा कभी पृथ्वी पर नहीं जाती और अपने राज्य में राज करते हुए खुशी से रहने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों रानी परी और चीते की शादी की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि धोखेबाज लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन एक ना एक दिन उनकी असलियत सामने आ ही जाती है और उन्हें कड़ी सजा मिलती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।